सभी को जय मसीह। आमेन। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। अपने पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिलाए, कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए और प्रेज द लॉर्ड बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। क्या ही सुहावना दिन है आज, एक आशीषित भरा दिन है ना। इट्स अ वंडरफुल टाइम टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में बहुत ही सुंदर समय बिताना। हालेलुया। जो समय बिताते बहुत ही सुंदर है। मैं एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि 40 दिन के आज उपवास को हम ख़त्म कर रहे हैं और परमेश्वर बड़ा विश्वास योग्य है। प्रभु ने 39 डेज और आज 40 डेज तक हमें संभाल कर रखा, कमज़ोरी नहीं आने दिया, क्योंकि हर बार है ना कमज़ोर हो जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन कोई भी टीम है ना, लगभग 20 लोगों ने उपवास में रखा था या और भी ज़्यादा लोग ने रखा था, बट किसी ने भी एक कंप्लेंट नहीं दिया कि कमज़ोर है, थकावट लग रहा है। सभी लोग एकदम जोश से भरे हुए थे। हालेलुया। तो मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें कमज़ोर नहीं होने दिया, बलवंत किया, सामर्थ्य दिया। हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। आमेन। चर्च, आज मैं ज़्यादा नहीं प्रचार करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लगातार यहाँ पर 39 डेज से मिल रहे हैं, लगातार प्रचार चल रहा है इधर। तो आज मैं यानी दिसंबर से ही मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो 40 दिन से लगातार मैं प्रचार कर ही रहा हूँ। तो कल हमारा एनिवर्सरी था चर्च का और यहाँ से हम खुद ही लेट गए और जैसे गया 3 बजे रात को अचानक मेरा सर इतना पकड़ लिया। मैंने कहा परमेश्वर 39 डेज मेरे सर नहीं दुखे और आज आखिरी दिन है और आज हमें अभिषेक है, अभिषेक का। और अचानक आज की इतना रात को अचानक 3 बजे को मुझे इतने सर दुखने लगा। और जब मेरा सर दुखता है तो है ना इतनी कि कुछ नहीं कर पाता हूँ, उसमें वॉमिटिंग्स होते हैं, उल्टियाज होती है, क्योंकि मैं माइग्रेन के मुझे पहले शिकायत थी। हालेलुया। दर्द है ना असहनीय है, जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं रात को ही माता को इधर इधर ऐसा कर रहा। मैंने कहा कि प्रभु क्या ये परीक्षा है, क्या है ये, और क्या मैं आज प्रचार कर पाऊंगा कि नहीं। हालेलुया। और लगभग 6 बजे तक मैं जागा ही था, है ना, सर को ऐसे पकड़े हुए था। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि परमेश्वर मुझे सहायता कर, मदद करे, ताकि मैं आज जाकर प्रचार कर सकूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, 11 बजे तक परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से क्या हुआ, हील किया, चंगा किया। हालेलुया। क्योंकि उस समय मुझे वचन को भी तैयार करना था। वचन तैयारी करना भी आप समझ रहे कि हर दिन नया नया सुसमाचार लेकर आना, हर दिन नया नया प्रचार करना, उसके लिए भी उपस्थिति में बैठना पड़ता है, तब जाकर एक नया वचन को तैयार कर पाते हैं। हालेलुया। तो आज मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु मैं क्या बांटूं, क्या शेयर करूं। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि मैंने 2-3 दिन पहले हैंडबिल बनाए थे। वहाँ पर मैंने हैंडबिल आपको बनाकर भेजा था। जो फ्लायर होते हैं, जो पोस्टर्स होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बनाकर भेजा था। किसने मेरे फ्लायर्स और पोस्टर्स को देखा है? हमने उधर क्या लिखा था? फ्लायर स्पेशल अनॉइंटिंग सर्विस, और उसके ऊपर वचन किसी को पता है क्या लिखा था? किसी ने गौर किया वो वचन वहाँ पर क्या लिखा है? वो हैंडबिल के ऊपर हमने एक वचन डाला। किसी को पता है क्या लिखा गया था? किसी के पास है? किसी के पास है हैंडबिल? अभी किसी के मोबाइल में है अभी हैंडबिल? क्या? अभिषेक का तेल ले, हाँ, उसके सिर पर डालकर हाँ, उसका अभिषेक करना। हाँ। मैं कृपया आज अपने बच्चों को आज थोड़ा संभालेगा, आज के दिन थोड़ा से ये करेगा, ताकि हमें अभिषेक में जाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर आज कार्य करेगा। और मुझे पता है जब मैंने उपवास किया है और लास्ट दिन में परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति आई है, और हमेशा हमने देखा है, दीपक गवाह है, दीपक जानता है, उपेंद्र जानता है कि जब हमने उपवास रखा लास्ट दिन पवित्र आत्मा ने बहुत से काम किए हैं। तो बड़ी आशा के साथ अगर आप आए हैं और प्यास लेकर आए हैं, अभिषेक का प्यास, पवित्र आत्मा से भरने का प्यास लेकर आए हैं, तो पवित्र आत्मा आज की शाम आपको क्या करेगा? बाइबल यशायाह की किताब में कहता है, यशायाह की किताब में कहता है, अहो प्यासे लोग मेरे पास आओ। क्या बोलता है? प्यासे लोग मेरे पास आओ। यदि आज की शाम आप प्यास में आए हैं, यदि आज की शाम आप अपेक्षा के साथ आए हैं, जैसे यीशु मसीह मरकर 3 दिन हो गए और मरियम एक बड़ी अपेक्षा के साथ आई के पास कि मुझे यीशु से मुलाकात होगा, और जो अपेक्षा के साथ आया तो यीशु उससे पहला मुलाकात किया। शी वॉज द फर्स्ट लेडी आफ्टर रिजरेक्शन टू मीट जीसस क्राइस्ट।
तो वो एक पहली महिला स्त्री जो यीशु से पहली मुलाकात हुई जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, क्योंकि वो बड़ी अपेक्षा के साथ आई थी। अगर आज की शाम आप बड़ी अपेक्षा के साथ आए हैं तो परमेश्वर आपको दर्शन देगा। आज की शाम बड़ी अपेक्षा के साथ आए हैं, पवित्र आत्मा की भूख लेकर आए हैं कि पवित्र आत्मा से मैं आज कल 41वां दिन है और आज की शाम प्रभु मुझे सामर्थ से भरेगा। अगर ये अपेक्षा के साथ है तो जरूर ऐसा ही होगा। आमेन। अगर कोई विश्वास करते तो चिल्ला कर बोले आमेन। हालेलुया। ऐसा ही होगा। हालेलुया। एक बड़ी आशा के साथ, मैं तो एक बड़ी आशा के साथ, क्योंकि मैंने 40 दिन उपवास इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे और अभिषेक चाहिए था, मुझे और सामर्थ्य चाहिए था। हालेलुया। ऑलरेडी भरा हुआ है, लेकिन और परमेश्वर में कमी नहीं है। परमेश्वर बहुतायत है, वो कभी नहीं बोल सकता है कि है ना कम है मेरे पास, है ना। वो महिला का पता है ना, जो बर्तन लेकर आ रही थी, बर्तन, उसका बर्तन खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर का जो अभिषेक है, आशीष है, वो कभी खत्म नहीं हुआ। तो हमारे परमेश्वर के पास एबेंडेंस है, हमारा परमेश्वर के पास बहुतायत है, वो उसके पास कमी नहीं है। अगर आप आए हैं बड़ी अपेक्षा के साथ, और जैसे 40 दिन एक ही दर्शन था कि प्रभु मुझे भर, और आज मैं प्रार्थना में ये कर रहा था कि प्रभु आज मुझे चाहिए। कल 41वां दिन में अब मुझे धारावी के अंदर और बेदारी लाना है, जागृति लाना है। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और शुरुआत एक वचनों से करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम हम बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ आपसे हम मुलाकात करने आए। प्रभु, आपने स्वयं मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया। परमेश्वर, जो अपेक्षा और भूख के साथ आता है, तू भूखों को तृप्त करता है, प्यासों की तू प्यास बुझाता है। निर्जल देश में नदियां को बहाने वाला, जंगल में मार्ग को बनाने वाला प्रभु, आज जो वीरान सा जिंदगी है, जहां पर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस वीरान जिंदगी में परमेश्वर आप रास्ता निकालिएगा। प्रभु जी, आज जो निर्जल है, जो सूख चुके हैं, प्रभु उन्हें फिर से भर दीजिएगा, सर से पांव तक भरिएगा। परमेश्वर, लेट देम बी फिल्ड बाय होली स्पिरिट। फादर गॉड, हम आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमेन। चलिए चर्च, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि मुझे आराधना और प्रेयर में लेकर जाने का था। चर्च, जब आप हैंडबिल देखते हैं, फ्लायर देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, तो उसके ऊपर 2 दिन पहले ही परमेश्वर ने, 2 या 3 दिन पहले ही परमेश्वर, मैं मांग रहा था कि प्रभु इसके ऊपर क्या लिखूं, क्या हेडलाइन लिखूं, क्या लिखूं वचन में, और तुरंत परमेश्वर ने मुझे निर्गमन की किताब दिया और वही मैंने फ्लायर और पोस्टर्स पे लिखा है, और उसी के ऊपर हम आज प्रचार करेंगे। हालेलुया। सो इट्स अ प्रोफेटिक वचन, यह भविष्यवाणी के वचन है। इट्स नॉट फ्रॉम अजय, ये मेरे तरफ से नहीं आया है, सीधे सीधे प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आया है। आएगा निर्गमन की किताब, एक्सोडस, अगर इंग्लिश बाइबल है तो एक्सोडस, निर्गमन की किताब हिंदी बाइबल, निर्गमन 29 चैप्टर और 7वां वचन, 29 चैप्टर 29 अध्याय और 7वां वचन। हालेलुया। 29 चैप्टर 7वां वचन। चर्च, उधर लिखा है, तब अभिषेक का तेल ले, क्या लिखा है, अभिषेक का तेल ले, उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। क्या लिखा है, अभिषेक का तेल ले। चर्च, आपको पता है हम लगातार इस तेल को 40 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लगातार इस तेल को, अभी भी हमने सिर्फ एक ही जगह यूज किया है क्योंकि नया घर था, नया घर को अनॉइंट करने के लिए हमने इस तेल को वापरा है, और आज 40 दिन में ये आज खोला जाएगा, इसको आपको अभिषेक करने के लिए। तो लगातार 40 दिन के से हम लगातार इसको अभिषेक कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल होगा आज। हालेलुया। और ये आज आपके ऊपर उंडेला जाएगा। बाइबल में इधर क्या लिखा है, अभिषेक का तेल लेना अजय, आज अभिषेक का तेल लेना। ये परमेश्वर ने मुझे कहा, और ये परमेश्वर ने कहा आज अभिषेक का तेल लेना और उनके सिर पर डालकर उनका अभिषेक करना। हालेलुया। आज आपके सिर पर ये डाला जाएगा। बाइबल कहता है डालना, नॉट छूना, ना लगाना। बाइबल बोलता है डालना, दैट मीन्स उंडेलना। हमारे पास में पूरा तेल नहीं है। अगर जिसने बड़ा तेल लाया है, ये हमारी कुछ बहनों ने बड़ा तेल लाया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा
आप दिल खोल कर दे देना आज का तेल, आज तेल दे देना खोल कर, ताकि आज सभी के ऊपर हम उंडेला जाए। हालेलुया। चर्च, बाइबल कहता है अभिषेक का तेल लेना और उनके सिर पर डालकर उनका क्या करना, अभिषेक करना। प्रभु ने मुझसे कहा कि तेल लेना। कौन सा तेल? ये तेल कोई और तेल नहीं है, ये कोई साधारण तेल नहीं है। आप जो सर पर लगाते हैं तेल, वो तेल की बात नहीं कर रहा। जो गाड़ियों के अंदर जो तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, वो उस ऑयल की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर वो ऑयल की बात नहीं कर रहा। खाना बनाने के लिए जो तेल डालते हैं, वो खाना बनाने वाले तेल को उंडेलने के लिए नहीं कहा है, कह रहा है। परमेश्वर ये नहीं कर रहा है कि जो इंजन में, जो गाड़ियों के अंदर जो तेल डालते हैं, वो तेल लेकर इनके ऊपर उंडेलने के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है अभिषेक का तेल। कौन सा तेल बोल रहा है? बोलिए अभिषेक का तेल। ये तेल अलग है चर्च, ये तेल है अभिषेक का तेल। तो ये कोई मामूली तेल नहीं है। बाइबल बोलता है ये कौन सा तेल है? अभिषेकी तेल है। और इस तेल का उपयोग कर कर उनके ऊपर डालना। चर्च, आज की शाम हम आपके ऊपर कोई इंजन का तेल नहीं डालने वाले। अगर आपको जो गाड़ियों में डालने वाला तेल अगर आप पर डाल दे तो क्या हो जाएगा? गाड़ियों का तेल अगर आप पर डाल दे तो क्या हो जाएगा? आज क्या हो जाएगा? सिस्टर बोल रहे काला हो जाएगा, राइट? हाँ, क्या हो जाएगा? जो जितने बाल है वो भी क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। और अगर खाना बनाने वाला तेल डाले तो क्या हो जाएगा? हाँ, वो भी नहीं चलेगा। हालेलुया। दोनों भी उपयोग नहीं है। ये एक स्पेशल बाइबल के अंदर तेल का विवरण बहुत है। चर्च, तेल का विवरण बहुत है बाइबल के अंदर। आइए, मैं इसके लिए थोड़ा लेट भी चालू किया था, मुझे पता है कि सब लोग आते हैं। आमेन। चर्च आइएगा। आमेन। चर्च, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा कि पूरा महीना अजय मैं तेरे को दे रहा हूं। तो आने वाला पूरा महीना हम किसके ऊपर स्टडी करने वाले? अभी आप ही बता दो। हम पूरा महीना किसके ऊपर स्टडी करेंगे? अभिषेक के तेल के ऊपर हम पूरा स्टडी करने वाले पूरा महीना। इसीलिए आज मैं थोड़ा सा ही बात करूंगा। और आपको मालूम है कि मैं एक एक महीना एक विषय को पूरा एक एक महीना बात करता हूँ। तो आज प्रभु ने मुझसे कहा कि आज थोड़ा से बात कर, लेकिन पूरा महीना मैं तेरे को दे रहा हूँ, पूरा महीना तेल के बारे में बताना। तो आप सोच सकते कि कितना प्रकाशन मिलने जाएगा आपको तेल के ऊपर। चर्च, जब बाइबल के अंदर तेल के विषय में देखते हैं, तेल के विषय में बाइबल के अंदर तेल क्या है? तेल को बहुत महत्व दिया गया है बाइबल के अंदर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा अहमियत दिया गया है। और एक एक सिंबोलिज्म के रूप में इसको दर्शाया गया है। हालेलुया। इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इट हैज अ ग्रेट सिंबोलिज्म। यानी एक निशानी, एक छाप बताता है, एक चिन्ह बताता है। चर्च, बाइबल में तेल का बहुत ही महत्व है, बहुत ही बड़ा अहमियत है और उसको दर्शाया गया है, एक चिन्ह के रूप में उसको दर्शाया गया है। इट्स अ सिंबोलिज्म, वो एक निशानी के रूप में दर्शाया गया है। हालेलुया। इट्स अ क्या है ये पिक्चर बताता है द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट एंड द अनॉइंटिंग को बताता है। यानी पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा के अभिषेक को बताता है जब ये तेल है। तो आज ये तेल क्या है? ये तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये तेल पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। ये तेल पवित्र आत्मा के कार्य को क्या करता है? दर्शाता है। हालेलुया। चर्च है मेरे साथ में? जोर से बोले हालेलुया। आमीन। चर्च, है ना? जब हम इसको तेल के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, अगर हम पुराने करार में जाए, पुराने करार में, है ना, तेल को हर जगह पर वापरा गया है। स्पेशली जब राजाओं के बारी आती, राजाओं को अगर अभिषेक करना होता तो राजाओं को क्या करते थे? उनके ऊपर क्या किया जाता था? है ना, उनके ऊपर तेल क्या किया जाता था? उंडेला जाता था। इसका मतलब है जब तो तेल उंडेला जाता था तो वो दर्शाता है कि वो अभिषिक्त है, वो अभिषिक्त है। हालेलुया। तो एक प्रकार का समारोह होता था, एक प्रकार का सेरेमोनियल होता था और वो समारोह के द्वारा
वहां पर राजाओं के ऊपर क्या किया जाता था, इन ओल्ड टेस्टामेंट में क्या किया जाता था, तेल उनके ऊपर उंडेला जाता था। और जब तेल उंडेला जाता था तो वो बताता है कि वो अभिषेक है, तो वो अभिषेक के रूप में उसको दर्शित किया जाता था। हालेलुया। चर्च, तेल क्या है? तेल पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है, पवित्र आत्मा के कार्य को दर्शा रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शा रहा है। तो आज की शाम ये तेल जब आप पर उंडेला जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे से वादा किया कि इस साल मैं रिस्टोरेशन करूंगा, इस साल मैं सबको पुनः वापस से भरूंगा मैं। आज क्योंकि 2025 में अगर आपने अपने अभिषेक को खो दिया है, इफ यू हैव लॉस्ट योर अनॉइंटिंग, इफ यू हैव लॉस्ट योर होली स्पिरिट, यानी होली स्पिरिट का पावर, सामर्थ अगर गवा चुके हैं, तो आज परमेश्वर आपको रिस्टोरेशन करेगा। आज कई लोगों को पुनः अभिषेक मिलने जा रहा है। जोर से चिल्लाए और बोले हालेलुया, हालेलुया। यही है, इसलिए प्रभु ने मेरे को ये शब्द दिया, इसलिए प्रभु ने मेरे को कहा कि जा आज तू उंडेल, और जब तू उंडेलेगा मैं इनको रिस्टोरेशन करूंगा, कि वो अभिषेक को वापस से मैं भर दूंगा, और जिसके पास अभिषेक नहीं है उनको मैं आज अभिषेक कर दूंगा, जिसको अभिषेक नहीं हुआ है उसको मैं अभिषेक करूंगा। अजय तू सिर्फ जा आज हुआ। हालेलुया। तो चर्च, जब कभी राजाओं की पारी आती तो राजाओं को हम क्या देखते हैं, वहां पर उंडेला जाता है। सो ये क्या है, ये किसको दर्शा रहा है? एक सामर्थ को भी बताता है कि एक सामर्थ, जब तेल उंडेला जाएगा तो वो व्यक्ति सामर्थशाली हो जाता है, और जब तेल से अभिषेक किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि ये व्यक्ति के ऊपर एक बड़ी बुलाहट है। हालेलुया, एक बड़ी बुलाहट है कि वो सेपरेट किया हुआ, अलग किया हुआ है। He's been called by God. हालेलुया। आपके ऊपर जब तेल उंडेला जाएगा तो आप एक है ना, दर्शाया जाएगा कि ये अलग व्यक्ति है, और आपके ऊपर एक सामर्थ उतरेगा। चर्च, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। बाइबल के अंदर जब मैं जाता हूँ पुराने करार के अंदर, तो पुराने करार के अंदर सिर्फ राजाओं को अभिषेक नहीं किया गया है। जब जब याजक की पारी आती तो याजकों को भी क्या किया जाता था, अभिषेक किया जाता था तेल के द्वारा। तो राजा हो गए, याजक हो गए, और एक और है जिसको अभिषेक किया जाता। कोई बता सकता है, अगर किसी को पता है अभिषेक के बारे में, अगर आपको टीचिंग मिला है, किसी को पता है? थर्ड एक और को अभिषेक किया जाता था, किसी को पता है यहाँ पर? नहीं? मेरे YouTube चैनल को जाकर देखना, मैंने अनॉइंटिंग के ऊपर ऑलरेडी कितने बात किए हैं। एक है कोढ़ियों को, कोढ़ियों को भी अभिषेक किया जाता है। अगर प्रभु यीशु परमेश्वर कोढ़ियों को भी क्या करता था, वहां पर अभिषेक करता। चर्च सुनिएगा, यहाँ पर इसका मतलब है वेदर इट्स अ रिच, वेदर इट्स अ पुअर, चाहे वो राजा हो, चाहे प्रीस्ट हो, चाहे वो कोढ़ी हो, कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, कोई भी हो, परमेश्वर का अभिषेक सबके लिए है। परमेश्वर अपना अभिषेक सबके लिए लेकर आता है। तो आज मैं विश्वास कर रहा हूँ यहाँ पर अभिषेक सबके लिए होगा। अरे बोलिए मेरे लिए है, बोला तेरे लिए भी अभिषेक आ रहा है आज। इट्स फॉर एवरीवन, ये फॉर एवरीवन, आज सबके लिए अभिषेक है। चाहे वो राजा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, 10वीं हो, नहीं भी पढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, श्रीमंत हो, आज परमेश्वर कहता है कि मेरा अभिषेक आज मैं सबके लिए लेकर आया। ये तेल सब पर उतरेगा, और देखिएगा कैसे आप पावर से सामर्थ रिलीज होगा। ये तेल आपके अंदर रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? वो आपके अंदर एक सामर्थ को रिलीज करेगा। या जब तेल आएगा, पवित्र आत्मा को भर जाओगे। ये तेल आएगा, आप एक अलग किया हुआ व्यक्ति को दर्शाया जाएगा कि अलग किया गया है। हालेलुया, 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 आमेन। चलिएगा चर्च, पहला शामुएल की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। पहला शामुएल की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। पहला शामुएल की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। पहला शामुएल 16वें अध्याय में, और वहां पर हम देखते हैं 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ते हैं। पहला शामुएल 16वें अध्याय 1 से लेकर 3 लिखा है, यहोवा ने शामुएल से कहा, यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को
इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। शमूएल से कहा, शमूएल, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राजा होने के लिए मैंने क्या किया है? तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर, क्या बोल रहा है परमेश्वर? अपने सिंग में तेल भर कर चल, क्या बोल रहा है? चल, और मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आगे का वचन जाएंगे, 5वां वचन में तो लिखा है, उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। 3रा वचन पढ़ता, यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। चर्च सुनिएगा, आज हम थोड़ा तेल के विषय में थोड़ा ही बात करूंगा। आप ये नहीं सोचना कि अजय को नहीं आता है, अजय को सब आता है, लेकिन टाइम नहीं हमारे पास में। चर्च, तेल के विषय में क्या बोल रहा है? तेल एक पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है। तेल जब उंडेला जाएगा तो एक सामर्थ उतरेगा। तेल जब आएगा तो इट्स अ मार्क, एक चिन्ह है कि दैट यू हैव बीन कॉल्ड बाय गॉड। एक छाप होगा कि तू परमेश्वर की ओर से, तेरे ऊपर एक बुलाहट है, प्रभु का तेरी जिंदगी में एक बुलाहट है, और वो तेल से तेरे को क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा से तेरे को क्या कर रहा है? छाप कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर शमूएल भविष्यवक्ता, आप सभी लोग जानते हैं कि शमूएल कौन है? भविष्यवक्ता है। अब परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि शमूएल तू शाऊल के लिए क्यों इतना है ना विलाप कर रहा है? जा, मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है, और बैतलहम वासी यिशै है, यिशै के बेटे में से एक बेटे को मैंने क्या कर लिया है? चुन लिया है। और जा शमूएल, यू हैव टू डू समथिंग। शमूएल भविष्यवक्ता, तेरे को कुछ करना है। चर्च, हम सब लोग जानते हैं कि शमूएल भविष्यवक्ता है। बोलिए भविष्यवक्ता है। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, फिल्ड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, और परमेश्वर ने उसको कुछ स्पेशल करने के लिए बोला, एक अलग चीज करने के लिए बोला। क्या करने बोला परमेश्वर ने उसको? एक भविष्यवक्ता को कुछ करने बोल रहा है। क्या करने बोला? परमेश्वर ने बोला, जा सिंग ले। सिंग, बोलो सिंग। क्या लेने बोला? चर्च, ये सारे मायने हैं, याद रखना। सिंग, जो रिपीट करवा रहा, सिंग 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 के ऊपर भी मैं बहुत बात कर सकता हूँ। बाइबल बोलता है सिंग ले, शमूएल सिंग लेना, चाहे वो बैल का हो, कोई जानवर का हो, एक बड़ा ऐसा सिंग हो, और उस सिंग में क्या करना? तेल भरना। परमेश्वर बोलता है तेल भरना, और उस तेल को क्या करना? जाकर बैतलहम वासी यिशै का बेटा, और यिशै के बेटे को जाकर उसके ऊपर क्या करना है? उसको उंडेल देना, और उसको क्या करना? अभिषेक करना। क्या करना बोला परमेश्वर ने? इसको क्या करने बोला? अभिषेक करने बोला। हालेलुया। चर्च, और शमूएल ने वैसा ही किया। जब हम देखते हैं आज की शाम, जैसे शमूएल को भेजा गया, वैसे अजय पास्टर को भी आज भेजा गया। परमेश्वर ने शमूएल को बोला, जा और उसको तेल उसके ऊपर उंडेलना और उसको अभिषेक करना। आज अजय पास्टर आपके लिए भेजा गया है, और जैसे उसको बोला तेल लेकर उंडेल ले, आज मैं भी वही करूंगा आज आपके ऊपर। और फिर क्या होगा? क्या होगा? पूछे क्या होगा? क्या होगा? वे आपको बताते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट? और बाइबल बोलता है शमूएल ने वैसे ही सिंग लिया, और सिंग में तेल भरकर और चल निकला, और वो वहां पर गया, और उसको दाऊद मिला, और दाऊद के पास उसने क्या क्या? 13वें वचन को पढ़ते हैं, 16वें अध्याय के 13वें वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, तब शमूएल ने अपने तेल का सिंग लेकर, क्या लिखा है? शमूएल ने अपने तेल का सिंग, और सिंग के अंदर तेल डाला है, और सिंग का तेल लेकर, है ना, वो उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। बाइबल बोलता है वो तेल उस सिंग में था,
और वो तेल लेकर गया सिंह में और उनके भाइयों के मध्य में उसने दाऊद का क्या कर दिया, अभिषेक किया वहां पर। और क्या हुआ इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या हुआ, लिखा है उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। बाइबल बोलता है उस दिन से, जिस दिन उसके ऊपर तेल उंडेला गया, बाइबल बोलता है उस दिन से दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा, परमेश्वर की आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा। मैं विश्वास कर रहा हूं कि यहाँ पर किसी के ऊपर उतर रहा है और इसी वक्त उतर रहा है। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। इसी वक्त मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा यहाँ पर उतर रहा है। चलिए आंखें बंद करें। मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर पवित्र आत्मा यहाँ पर उतरा है। शेदे रेबे 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 वो बल से उतरा है, बल से उतरा है, पवित्र आत्मा उतरा है। शेबे रेबे 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 ऐसे 2%। मैं 2 व्यक्तियों को देख रहा हूँ। गॉड मुझे कह रहा है 2 व्यक्तियों को मैं पवित्र आत्मा से अभी भर रहा हूँ। शेबे रेबे रेबे लेवा लेबो रबो शेके रेबे रेबे बाबा 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 रेबे बेबे 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 बेबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चर्च, पवित्र आत्मा ने क्लियरली मुझसे कहा 2 व्यक्ति को यहाँ पर मैं भरा अभी। चर्च, लिखा है उसके भाइयों के मध्य में उसने गया और उसका तेल से क्या किया, अभिषेक किया। और इफेक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि जैसे तेल आया वो पवित्र आत्मा भर गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर गया। आज की शाम आप पर तेल उंडेला जाएगा। आज की शाम पवित्र आत्मा उतरेगा आप पर और बल से उतरेगा। यहाँ पर एक बड़ी सामर्थ उतरेगा आज की शाम। परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर बहुत हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की एक बड़ी दया वहां पर आया। परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह दाऊद के ऊपर आया। परमेश्वर का एक बड़ी दया, परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह दाऊद के ऊपर आया। हालेलुया। चर्च यहाँ पर देखे, आप खोले। परमेश्वर ने एक बड़ा अनुग्रह किया दाऊद के ऊपर। प्रभु की एक बड़ी दया उसके ऊपर आया। आज की शाम परमेश्वर की अनुग्रह, That is the grace came upon David. परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह दाऊद के ऊपर आया। आज किसी के ऊपर अनुग्रह आएगा और वो है अनुग्रह की आत्मा, वो है द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। परमेश्वर आज अपने ग्रेस को रिलीज करने जा रहा है। और परमेश्वर, अगर आज के शाम आप दीन बनोगे, आज की शाम अगर नम्र बनकर आए हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर वो अपने अनुग्रह को बरसाता है। आज की शाम अगर आप दीन बनेंगे, आज की शाम दीन बनकर आए, नम्र बनकर आए हैं, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को आप पर उंडेलेगा। हालेलुया। तो ग्रेस किसके ऊपर आया? बाइबल बताता है एक ऐसा व्यक्ति, एक छोटा सा दाऊद, परमेश्वर की एक बड़ी दया उसके ऊपर आया, एक बड़ी अनुग्रह, एक बड़ी कृपा उसके ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया। और इधर लिखा है 16वें अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, तब शामूएल उठकर रामा को क्या हो गया, चल गया। अब शामूएल उठकर अभिषेक कर दिया और चला गया। मेरा भी काम है, आज सिर्फ अभिषेक कर रहा हूँ, फिर जाना यहाँ से। और परमेश्वर अपना सब काम करेगा, वो आपको भरेगा, उसका अनुग्रह आएगा। अगर दीन बनकर आए हैं तो परमेश्वर आज आपको अपने अनुग्रह की आत्मा, वो अभिषेक उंडेलेगा। हालेलुया। और लिखा है चर्च, जब अभिषेक किसके ऊपर आया, दाऊद के ऊपर, दाऊद समझ गया कि क्या है। चर्च, उसकी अहमियत को वो जान गया दाऊद की क्या है। और पता है एक वचन उसने लिखा भजन से, तब मेरे को बहुत एक्साइटेड किया, छुआ। वो क्या लिखा उसने उस तेल के बारे में, चलिएगा पढ़ते हैं। भजन संहिता 92 चैप्टर और 10वां वचन। चर्च देखेगा दाऊद क्या बोलता है, यह वही दाऊद है, उसके ऊपर अभिषेक आया, पवित्र आत्मा उतरा। और जब उतरा तो वो क्या बोलता है, बोलता है मेरा सिंह, क्या बोलता है, 10वां वचन, मेरा सिंह
क्या बोलता है? मेरा सिंग, माय थॉर्न्स, मेरा सिंग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है परमेश्वर, तूने मेरे सिंग को ऊंचा किया है। हालेलुया। चर्च वो अंडरस्टूड हो गया और समझ गया, बोलता है कि ये जो सिंग में है ना तेल भर कर आया था, और ये जब तेल उंडेला गया तो वो बोलता है ये तेल जब उंडेला गया तो परमेश्वर तूने मेरे सिंग को जंगली सांड का सा ऊंचा किया। यू हैव एक्सॉल्टेड मी, परमेश्वर तूने मुझे ऊंचा किया। चर्च वो जंगली सांड सा क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। वो जंगली सांड सा क्या, सांड समझते क्या होता है? क्या उसकी फीचर्स बता सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं क्या होता है, उसकी क्वालिटी बता सकते हैं? वो कमजोर होता है, बलवान होता है? हाँ, कमजोर होता है कि बलवान? इसका मतलब क्या बोल रहा है मालूम है? ये क्या बोल रहा है मालूम है? दाऊद बोलता है प्रभु जिस दिन तूने मुझे अभिषेक किया, प्रभु तूने मुझे सांड सा बलवान कर दिया। आज यहाँ पर किसी के ऊपर जब ये अभिषेक का तेल उंडेला जाएगा, आप क्या हो जाओगे? सांड सा ताकत पाओगे। हालेलुया। द पावर, एक ऐसी पावर, परमेश्वर का पावर आप पर रिलीज करेगा आज की शाम। आज परमेश्वर अपने पावर से आपको भरेगा। हालेलुया। और ये पावर इतना पावरफुल होगा ना, उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। चर्च इसके बाद जब यहाँ से आप जाओगे ना, आप देखना क्या अभिषेक होगा आपका, क्या पावर निकलेगा। और ये बोलता है, इंग्लिश में लिखा है, एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा है, एक्सेसिव स्ट्रेंथ, एक्सेसिव स्ट्रेंथ, अत्याधिक सामर्थ्य से भर देगा। नॉट सामर्थ, अत्याधिक, एक्सेसिव स्ट्रेंथ से परमेश्वर क्या कर देगा? तुझे भर देगा। एंड स्ट्रेटली ग्रेस, वहां पर लिखा है, जो सांड सा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है विद द एक्सेसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटली ग्रेस। स्ट्रेटली ग्रेस का क्या मतलब है? एक राजसी अनुग्रह से भर देगा। राजसी अनुग्रह, इसका मतलब है कि परमेश्वर तेरे को राजा के पद पे, जो राजा का वैभव होता है, उस पद पर तेरे को लेकर आएगा। चर्च आज किसी को परमेश्वर ऊंचा कर रहा है, इसलिए दाऊद बोलता है कि तूने मेरे सिंह को ऊंचा किया, जंगली सांड का सा तूने ऊंचा किया। वो बोलता है तूने ऊंचा किया। कैसे ऊंचा किया? तूने तेल जो उंडेला, उस तेल के द्वारा तूने मुझे एक्सेसिव, अत्यधिक पावर से भर दिया, और तूने मुझे क्या है? राजसी क्या किया है? अनुग्रह से मेरे को क्या क्या ऊंचा किया है। कोई तो आज ऊंचा होने जा रहा है, अपने कंपनी में ऊंचा होने जा रहा है, अपने कंपनी में ऊंचा होने जा रहा है, सोसाइटी में ऊंचा होने जा रहा है। आपकी आवाज बहुत कम है, आपको लग रहा नहीं आप ऊंचा तक जाओगे, नहीं इधर ही रह जाओगे। आपकी ऊंचा आमेन नहीं आया। अभी शैतान बोलेगा ठीक है। हालेलुया। नहीं तो क्या अत्याधिक स्ट्रेंथ, इधर जब से मैं बोल रहा हूँ आएगा उतरेगा, आवाज ही नहीं आ रहा है आप लोगों का। चर्च एक महीना ना आपको कैसे अभिषेक से भरेंगे, अब तुम देखते रहो अभी। हालेलुया। 40 दिन का उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु करेगा भी नहीं। हालेलुया। चर्च ये बोलता है जंगली सा सांड सा तूने मेरे को परमेश्वर सामर्थ से भर दिया, और राजसी वैभव, राजसी तूने अनुग्रह दिया है। इसलिए वो अनुग्रह का शब्द इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ी अनुग्रह आया। परमेश्वर ने जो अभिषेक किया तो वो एक बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर आया। आज की शाम आप भी अगर नम्र बनकर आए हैं तो प्रभु आपको भी अनुग्रह देगा, और परमेश्वर धूल में से उठाकर तेको राजाओं की पंक्तियों में बैठाएगा। आज की शाम, आज यहाँ पर कॉमन एक अनकॉमन लेवल पर जाने वाला है। साधारण व्यक्ति एक असाधारण स्तर पर आने वाला है, ऊंचाई के स्तर पर। यह है अभिषेक का तेल करेगा। अभिषेक का तेल पावर लेकर आएगा। अभिषेक का तेल आपको ऊंचाई पर करेगा। अभिषेक का तेल आपके ऊपर अनुग्रह लेकर आएगा। अभिषेक का तेल तेरे को ऊंचाई पर लेकर आएगा। हालेलुया। ये सब कुछ आज की शाम हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चर्च एक वचन को मैं बताना चाहता हूँ। रोमियो की किताब 16वें अध्याय 20 वचन में जाते हैं। आमेन। चलिएगा
रोमियो की किताब 16वें अध्याय 20 वचन पढ़िएगा। रोमियो की किताब 16वें अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पापों से शीघ्र उछलवा देगा। हालेलुया। क्या लिखा है? चर्च, जब ये तेल आएगा आप अभिषेकित हो जाओगे। तेल आएगा, सामर्थ आएगा, तेल आएगा, पवित्र आत्मा, यानी वो तेल कोई और नहीं है, वो तेल ऊंचाई को लेकर आता है। चर्च, आज मैं तेल की बात कर रहा हूं। तेल होना चाहिए। कई विश्वासियों का तेल है ना निकल गया है। चर्च, आप तेल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं तेल? बाल में तेल क्यों लगाते हैं? कुछ लोग तो तेल ही नहीं लगाते हैं। अब सुनो, कुछ लोग ना तेल ना, नहीं तेल नहीं मम्मी तेल मत लगा, नहीं ऐसे ही रहने दे। अब जो तेल नहीं लगाता, सुनो आप क्या गवा रहे हैं, और जो तेल लगाते हैं है ना, उसका क्या होता है फायदा? औरतें आप तो अच्छी तरह जानते हैं तेल लगाने से क्या होता है? सर ठंडा, बोलते शांति मिलता है, और शाइनिंग करता है, और स्ट्रॉन्ग होता है तेल से, और हेयरफॉल बढ़ता है, स्ट्रेंथ होता है, मजबूती मिलता है, दिमाग ठंडा रहता है। सिगरेट पीने से नहीं, दिमाग कैसा ठंडा रहता है। तेल लगा लो। क्या सिगरेट पीते हो, पान गुटखा खाते हो, ये लगाओ। ये मत करो, तेल लगाओ। मेरा ऐसा निकला, ये लगाओ तेल। हालेलुया। चर्च, एक व्यक्ति है ना तेल से भागता है, और देखिएगा जब वो तेल से भाग रहा है ना, आप ये तेल से भाग जाओ, चलेगा। जो घर का तेल उससे भागो, लेकिन अभिषेक से तेल से नहीं भागना चाहिए। अगर ये साधारण तेल आपको इतनी मजबूती दे सकता है, साधारण तेल आपके बाल को गलने नहीं देता, साधारण तेल आपको ठंडक देता है, साधारण सा तेल आपको मजबूती देता है, बढ़ाता है, तो आप सोचिए अभिषेक का तेल क्या करेगा आपके जीवन। आज अगर अभिषेक का तेल आया तो आप पर क्या होने वाला है? आपका अभिषेक का तेल आपको मजबूती देगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा है, स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, और ये अभिषेक का तेल आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा, बढ़ाएगा। इसीलिए चर्च, अभिषेक के तेल से कभी नहीं भागना। अगर आज अभिषेक का तेल नहीं है, बाकी तेल से भाग जाओ, चलेगा, है ना, लेकिन इस तेल से कभी नहीं भागना। परमेश्वर से कहना कि प्रभु ये तेल से मुझे भरिएगा, और ये तेल आपके जिंदगी में देखो कितना फायदे लेकर आता है। यहाँ पर लिखा है, शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर, मैं कह रहा हूं, शांति का परमेश्वर यहोवा शालोम तुम्हारे शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। जब अभिषेक का तेल आ जाएगा ना, क्या होगा पता है? आपका पैर किसको कुचल देगा पता है? किसको? हाँ, जब आप जाओगे ना ऐसे रास्ते पे आने तो दे कालू मामा को, हालेलुया, आएगा तो क्या होगा? वो डस नहीं पाएगा। अब तो लगे ना, कई लोग ना कालू मामा से डरते हैं, बोलते हैं वो डर लगता है, भूत है घर में, भूत है। एक आंटी मेरे पास में आई थी ना, शायद दीपक को इधर को याद नहीं होगा, है ना, तो एक आंटी आई थी, बोलती थी अजय मेरे साथ चलो, सांगली चलो, सांगली मेरे घर में भूत है, मेरे घर में सोफा ऐसा उठता है। मेरे को बोली मेरे को लेके चल। आंटी सच में मैं आऊँ, चलिए, घर में ऐसा होता है, और लॉक करके बंगला है उसका, और बंगला पूरा खाली कर रखी है, जाती नहीं है वो। बोलती है अजय एक बार आओ मेरे साथ में प्रार्थना। मैंने कहा बिंदास में आऊंगा, कब जाना है? और मैं तो तैयार था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लड़ना, डिमोन से लड़ना तो मुझे और अच्छा लगता है। मतलब लड़ना तो मैं नहीं करता, प्रभु करता है लड़ना, मैं सिर्फ खड़े रहता हूँ। लेकिन वो आंटी कभी आई नहीं उसके बाद में, शैतान ने शायद उसको भगा दिया लगता है। हालेलुया। चर्च, बाइबल में लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तेरे पैर से कुचलवा देगा। आज बहुत सारे लोग है ना शैतान से डरते हैं। आपको ये वचन याद नहीं है कि परमेश्वर शैतान को तेरे पैर से कुचलवा देगा?
और तुम इतना डरते हो। अरे जरा से भी काली बिल्ली आई रास्ते पर, ना आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे वो दुश्मन गई आगे, वो दुश्मन चले गए, क्या हो गया? आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे नींबू है, नींबू नींबू काटा है, जरा से भी लाल क्या दिख गया नींबू के अंदर, हालेलुया, क्या हो गया? नींबू काट के रखा है, ना ना आगे नहीं जाऊंगा। अरे तू नींबू को ही नहीं कुचल सकता है तो शैतान को क्या कुचलेगा तू? चर्च, जब अभिषेक का तेल आप पर उंडेला जाएगा ना, आज आप किसको कुचलने वाले बनोगे पता है? हर जादू टोना, है ना, चाहे रास्ते के अंदर चाहे घर के अंदर कुछ गाड़ के रखा हो, किला गाड़ के रखा है, नींबू गाड़ के रखा है, वही तेरा पैर है ना कुचल देगा। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर मत छोड़ो। मूर्ख है जो बाबा आपको बोलता है घर छोड़ो, जिन है तेरे घर में, बड़े बड़े जिन है, भागो यहाँ से। उसको बोलना हम नहीं भागेंगे, कौन भागेगा? तुम्हारे पैर क्या है? हम जिस घर में रहते हैं ना, हमारे घर को कई मुस्लिम बाबा लोग आके बोले बड़े बड़े पीर है, जिन है, भागो यहाँ से, घर छोड़ो। मैं एक अकेला विश्वासी, मैंने कहा मैं घर नहीं छोड़ूंगा, अगर जिसको छोड़ना है वो शैतान को छोड़ना है। चर्च, हमारे पैरों को इतना मजबूती देगा परमेश्वर, आपके पैर है ना, आपको शांति देगा। द वेरी फर्स्ट थिंग, परमेश्वर आपको शांति देगा। आज लोग डरे हैं, आज डरपोक है, जरा से काली बिल्ली आई डर जाते हैं, आगे पैर नहीं बढ़ाते, जरा से नींबू आया आप डर जाते हैं। अरे कीला गाड़ कर रखा, अरे इधर गाड़ा हुआ कुछ है, अरे डरते हैं आगे बढ़ने के लिए। इतना डर, परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दिया है, मैं शांति का परमेश्वर हूँ। और सबसे पहले परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? वो शैतान को कुचलवाने से पहले सबसे पहले तेरे अंदर शांति डालेगा। और आज मेरे अंदर शांति है चर्च, मैं आज बिंदास कह सकता हूँ कहाँ पर भूत है लेकर चल मेरे को, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अंदर एक शांति है। डर निकाल दिया क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले, सबसे पहले शांति का परमेश्वर मेरे अंदर आया है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जब अभिषेक होगा शांति का परमेश्वर आपके अंदर आएगा, हालेलुया, वो डर निकल जाएगा, प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा से भर जाओगे और वो तेल, और जब अभिषेकित हो जाओगे चर्च, हर जादू टोना को आप क्या करोगे? पैर से क्या करोगे? कुचलवा दोगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो नींबू कुचलेंगे आज। कल हम जा रहे थे, मैं और बिट्टू जा रहे थे, हमारे एरिया में कुछ कैथलिक लोग हैं जो ट्यूशंस वगैरह लेते हैं, तो वो कैथलिक्स के घर रात के 12 बजे में, दरवाजा बंद था उनका, तो ऐसे नींबू और मिर्ची टांगा था। मैंने बिट्टू से कहा बिट्टू ये देखिए कैथलिक घर है, कैथलिक और क्रिश्चियन लोग है, क्रिश्चियन के घर के दरवाजे पे क्या टांगा है? क्रिश्चियन के घर के दरवाजे पर क्या टांगा है? आपके किसी के नहीं ना? पक्का ना? वो देखो वो लोग ने क्या टांग के रखा है। इनका मतलब है वे डरते हैं, इनको ये वचन नहीं मालूम है कि शांति का परमेश्वर हमारे पैरों को इतना अभिषेक किया है। चर्च सुनो, ये जब तेल में उंडेलूंगा ना, ये तेल सिर्फ सर पर नहीं रहेगा, ये तेल कहाँ जाएगा पता है? कहाँ जाएगा? ऐसे पूरे फैलेगा, पूरे पैर तक। इसका मतलब है सब कुछ अभिषेकित हो जाएगा, सब कुछ अभिषेक होगा। मैं विश्वास कर रहा हूँ इसी वक्त किसी को भर रहा है परमेश्वर, किसी को सर से पांव तक भर रहा है। चर्च, ये सिर्फ तेल आपके सर पर नहीं रहेगा, ये तेल आपको सर से पांव तक क्या कर देगा? भर देगा। हारून का पता है ना, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उसके दाढ़ी से लेकर क्या होगा? फैलेगा। हमारा परमेश्वर का तेल रुकता नहीं, वो बहते रहता है, बहते रहता है, वो फैलेगा, वो कम नहीं फैलेगा। आज वो रुकेगा नहीं एक जगह, वो आपके पूरे शरीर में, यानी आप कितने अनॉइंटेड होने जा रहे हैं, कितना अभिषेक होगा। चर्च, मेरे पास अभी समय नहीं है बोलने के लिए, हम आने वाले समय में सब कंटिन्यू करूंगा। आपका आज बाइबल बोलता है, क्या बोलता है पता है? मरकुस की किताब 6वां अध्याय में, सिर्फ खोलो मत, मरकुस की किताब 6वां अध्याय में यीशु ने 70 चेलों को भेजा और कहा जाओ और सुसमाचार प्रचार करना, झोली नहीं लेना, है ना,
है ना, ये सब मत लेना, सिर्फ इतना ही लेना। और परमेश्वर ने बोला चेले दो दो कर जाना, जिस घर में रहे उधर रुकना, प्रचार करना। और चेले लोग गए दो दो कर और सबसे पहला प्रचार उन्होंने क्या किया पता है? उन सब का प्रचार था मन फिराओ। उनका प्रचार क्या था? मन फिराओ। और वहां पर लिखा है 6वें अध्याय में लिखा है कि वे सब चेले गए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, दुष्ट आत्माओं को निकाला, दुष्ट आत्माओं को निकाला। और लिखा है बहुतों बीमारों लोगों पर, क्या लिखा है? बहुत से बीमार लोगों के ऊपर तेल मला। क्या लिखा है? तेल लगाया उनके ऊपर, बहुत से बीमार लोगों के ऊपर तेल लगाया। चर्च, आज ये तेल आपको उंडेला जाएगा। अगर आज की शाम आपने तेल लाया है, आज ये तेल अपने लिए नहीं रखना, ये तेल बहुतों के लिए भी यूज करना, कंजूस नहीं बनना। ये तेल अगर आज जो लोग ने लाया है हम अभिषेक कर देंगे, अगर नहीं लाया दुकान से फटाक से लेकर आना, उसको भी हम अभिषेक करेंगे। और चर्च, और जब आपको अभिषेक किया जाएगा तेल, वो तेल सिर्फ अपने लिए नहीं, लिखा है चेले लोगों ने बहुत से बीमारों लोगों के ऊपर तेल लगाया, बहुत से बीमारों लोगों के ऊपर तेल लगाया। और चर्च, जैसे तेल लगाया वे सारे बीमार लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। चर्च, आज सुनो, इधर इधर इधर, ये तेल जब लगाया जाएगा आज कई लोगों का हीलिंग आएगा, आज कई लोग चंगे हो जाएंगे। बोलिए चंगाई आ रही है, आज सारे दर्द निकल जाएंगे। दिस ऑयल इज द ऑयल ऑफ हीलिंग, दिस ऑयल इज द ऑयल ऑफ स्ट्रेंथ, दिस ऑयल इज द ऑयल ऑफ एक्सॉल्टेशन। ये ऊंचाई पर लेकर जाने वाला तेल, यह दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों को चंगा करेगा, अभिषेक करेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, मजबूती देगा, बढ़ाएगा। ये सारे चीज आज होगा, आज आपके साथ में लिखा है कि बहुत से चर्च, ये तेल है ना, अपने लिए नहीं, अपने परिवार में भी जाकर लगाना। सुनो, इंपॉर्टेंट बात बोलकर खत्म। अब तेल जो देंगे या आप लोगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, कुछ कंजूस लोग ना सिर्फ अपने लिए लगाते हैं, दूसरों के लिए भी लगाना है। और जो भी लीडर्स है चर्च, बाइबल में याकूब की किताब में लिखा है प्राचीनों को बुलाए। प्राचीनों लोग ने क्या करे? तेल लगाकर क्या करे? प्रार्थना। चर्च, अभी तेल लगाना है, कहां कर लगाना है? सिर्फ अपने लिए नहीं। निर्गमन की 40वां अध्याय में लिखा है कि उन्होंने निवास पर लगाया, उन्होंने बर्तन पर लगाया, उन्होंने हौद पर लगाया, उन्होंने वेदी के ऊपर लगाया, उन्होंने तमाम चीजों के ऊपर लगाया। चर्च, ये तेल सब जगह लगाना है। ये तेल सिर्फ अपने लिए नहीं, ये तेल से जाकर अपने घर को अभिषेक करना। आज जाना और तेल से अभिषेक। कुछ लोग है ना जाकर क्रॉस निकालते, जरूरत नहीं है क्रॉस निकालने का। आप नहीं भी क्रॉस निकालोगे कोई फर्क नहीं गिरता। चर्च, ये सारे बाइबल में नहीं लिखा है कि क्रॉस ही निकालना है। यहाँ पर ये कहाँ से टीचिंग है मेरे को नहीं पता। आप जाना, एक सिर्फ स्पर्श करना, वहां पर तेल लगा जाए। आज मैं खुद करूंगा इस हॉल को, अभी चर्च को भी आज तेल से अभिषेक करेंगे। और जो भी निवास इस जगह पर जो भी है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, आपके घर के एक एक बिस्तर, आप अगर होटल में रुकते हैं, सबसे पहले अगर कोई भी पिकनिक जाते हो, होटल में जाते हैं, सबसे पहले होटल को अभिषेक करना बेटा। क्योंकि तेरे को नहीं पता वहां पर क्या अश्लीलता हुआ है होटल के अंदर, क्या गंदे गंदे संबंध बने, सेक्सुअल स्पिरिट वहां पर है, लालसा की आत्मा होटल के अंदर है। तुमसे पहले किसी ने वहां पर है ना कुकर्म कर गया है बिस्तर पर। कल ही मैंने एक वीडियोस देखा है, वो होटल का है ना, वो जो साफ सफाई वाला वीडियो निकाला, बोला देखो क्या गंदगी। आई कैन नॉट टेल यू वहां पर क्या क्या गंदगी था, वीडियो को उसने डाला वहां पर। और हम जब जाते हैं उसी होटल के अंदर, आपसे पहले जो गया वो गंदगी कर गया वहां पर, तो वापस सेक्स स्पिरिट, वापस लैंगिक स्पिरिट, लैंगिकता की आत्मा वहां पर है। फिर आप जाओगे वहां पर, इसलिए होटल में जाते सबसे पहले वहां पर अभिषेक करना, अपने घर के हर एक राशन पानी को अभिषेक करना, बर्तनों को अभिषेक करना, हालेलुया, बैंक को अभिषेक करना। चर्च, सब चीज को आपको मैं बताता हूँ। मेरे घर में एक औरत आई थी है ना, एक उसको दुष्ट आत्मा था, और दुष्ट आत्मा, लास्ट बोलकर खत्म कर रहा, दुष्ट आत्मा था, और इतनी सारी दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, इतनी सारी, एक इधर से निकाल रहा हो उधर ट्रांसफर हो रहा है, इधर निकाल रहा हो उधर ट्रांसफर हो रहा हो, ये निकाल रहा हो तो उसके पास ट्रांसफर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किसको डील करूं, इसको डील करूं तो इधर जाता है, इसको डील करूं तो इधर जा रहा है, करूं तो क्या करूं।
हालेलुया। और कैसे ना कैसे कर कर मैंने दोनों को डील किया वहां पर, और एक का नहीं निकल रहा था। मैंने कहा आज तेरे को मेरे घर पर ही रुकना है, और उसको मैंने घर पर रुकाया। और फिर रात को जब वो घर पे रुकी, उसकी बहन भी साथ में थी, और मैंने मेरे घर में से उसको खाना लेकर आया कि आप हमारे घर पे रुके तो खाना खाओ आज रात का यहाँ पर। जैसे थाली लाया वो बोलती नहीं दूर लेकर जाओ, बोलती नहीं खाना है, नहीं खाना है खाना। मैंने कहा सिस्टर क्यों नहीं खाना चाहती हो, भूखा मत रही है। क्या बोलती मालूम है, तेरे घर का मैं एक चीज को भी हाथ नहीं लगा सकती। बोलती मैं हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि तेरे घर का खाना अभिषेक है। क्या बोलती है, तेरे घर के खाना अभिषेकित है, तेरे बर्तन को भी नहीं छू सकती मैं, इतना अभिषेक है कि करंट लग जाएगा, आग। चर्च कैन यू बिलीव, हमारे घर का एक एक बर्तन भी आप नहीं छू सकते। अगर शैतान का मजाल है कि हमारे घर को छू सके तो नहीं छू सकता। आप स्वप्न देखो, दर्शन देखो, कुछ भी देखो, वो शैतान आपको गलत सपना दे रहा है कि तेरे घर को छू लूंगा, तेरे घर को अटैक कर लूंगा, वो फेक है, झूठा है। मत कर विश्वास, तेरे घर को वो टच नहीं कर सकता। परमेश्वर तेरे पैरों को भी इतना अभिषेक किया कि उसके तेरा पैर वहां पर चलता है बेटा, तेरे घर के अंदर तेरा, तो कैसा वहां पर राज कर सकता। वो शैतान को कुचल दिया है। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, अधिकार दिया है। आज यहाँ पर से जो अभिषेक हो जाएगा वो सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार को लेकर जाएगा। जोर से कहे हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आइए आराधना में आए, दिलीप ब्रदर आइए, जल्दी से आइएगा, समय का इंतजार न करें। चलिए हम आपको खाना खिलाकर भेजेंगे। चलिए आइए यहाँ पर, कोई नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा। चर्च पिकनिक नहीं है। चलिए चलिए, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें एकदम शांति पूर्वक से। और ब्रदर दिलीप ब्रदर जल्दी आएगा, है ना, कांगों पर आइएगा जल्दी से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चर्च दरवाजा बंद करें, दरवाजा बंद करें। चर्च हम जैसी आराधना में जाएंगे, मेरे को थोड़ा बीच का रास्ता देना, मेरे को फ्लो होने देना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मध्य है। चलिए चर्च, पवित्र आत्मा हमारे मध्य है। चलिए कोई बातें ना करें, कोई बातें ना करें इस समय। चर्च चलिएगा, इस समय खड़े रहे अपने अपने स्थान पर, और पवित्र आत्मा यहाँ पर है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने जाना है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करेगा। रबा 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 हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। गॉड इज इनोवेट, प्रभु की आत्मा यहाँ पर है। शबा रबा 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 रेबे 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 शबा बाबा 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 रेबे 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 रेबे। चलिए चर्च तैयार रहे, तैयार रहे, अपेक्षा के साथ में तैयार रहे, अपेक्षा करें पवित्र आत्मा का। शिवे रेबे 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 शबा बाबा 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 बाबा। मेरे खुदावंत इस तेल को हम स्वर्ग की ओर उठाते हैं, इस तेल को आशीर्वादित करेगा। आपने परमेश्वर 39 दिन से इस तेल को अभिषेक किया है, आज आखिरी बार इस तेल को अभिषेक करेगा। ये तेल आशीर्वादित हो जाए। आग को मानते हैं, यीशु के नाम की हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से इस तेल को आशीर्वादित करते हैं।
Wait.